नमस्कार, शब्दोपचार तज्ञ दीपक मानकर। आज हम कमजोर हार्ट को कैसे ठीक करें इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो, दुनिया में हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा है कि छोटे बच्चों को भी अटैक आता है। तो इसका मूल कारण क्या है कि हम अच्छी तरह से लाइफ को भूल गए। अच्छी लाइफ स्टार्ट ऐसा जिंदगी कैसे जीना है इसके बारे में सब भूल गए। कैसे भी अपने अपने हिसाब से लोग अपना नेचर फिश करने लगे। तो खाने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो अयोग्य आ रहा है, तो सही ढंग से व्यायाम भी नहीं। तो ये सारे दोनों तीनों चीज़ें, तो ये सारा कम से कम इतना करोड़ रुपए का शरीर हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसको हम भूल जा रहे हैं उसकी कदर नहीं की, यानी कि कीमत की। तो आज हम इसको ठीक करने के लिए थोड़ा समझ में लेंगे कि ये प्रॉब्लम है कि, तो समझ लो कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है, यानी कि जो लंग्स है, ये लंग्स का काम है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते, और शुद्ध करके फिर वो ब्लड किसको भेजते हैं, तो हृदय को भेजते हैं। तो हृदय क्या काम करता है, वो आने वाला जो खून है वो खून शरीर को सप्लाई करने का काम है। तो समझ लो कि फेफड़े में से 100 ग्राम ब्लड आया, तो उसमें से एक बार जब पंप होता है, जैसे ऐसे पंप होता है, तो एक पंप होने के बाद 60 या 70% जो खून है, यानी कि ब्लड है, वो शरीर को सप्लाई करने का काम करता है। तो ये सप्लाई करने का जो काम है 60 या 70%, वो जो समझ लो 10 या 15% तक आ गए, तो फिर चलने में यानी कि कहीं जाने में आने जाने में तकलीफ होती है, क्योंकि हार्ट को तकलीफ होती है। फिर आदमी बीमार रहता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, उसको नेचुरली हवा तो नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो भी मशीन द्वारा उसको ऑक्सीजन दिया जाए। तो ये सब करने के लिए हम सही ढंग से खाना खाएं, योग्य आहार को तो करना ही करना है, लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से करो, और एक्यूप्रेशर पॉइंट और छोटी सी योग क्रिया है। तो हम इसमें से एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम पहले बता देते हैं। तो ये जो समझ लो, ये जो हाथ है या ये जो नीचे का भाग है, ये लंग्स का ऐसे ये इतने भाग यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ समझ लो कि हाथ दबाने से आपको दर्द होने लगा, तो समझ लो कि आपने हृदय में कुछ तो भी गड़बड़ी है। और ये एक पॉइंट है, और इसके बाद ये एक पॉइंट है, इसको भी आप दबा के देखेंगे तो दर्द होने लगा। तो इसके बाद ये बीच में से, ये जो उंगली में से जो बीच में से जो भाग है यहाँ, इसमें से आप दबाएंगे या नीचे भी दबाएंगे, तो ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ अंगूठी पॉइंट है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये अपने लेफ्ट हैंड को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद और एक पॉइंट है, जैसे यहाँ देख समझ लो, यहाँ से ये 3 उंगलियां आगे ऊपर करेंगे, तो यहाँ पॉइंट करेंगे तो जो सीक्रेट एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो ये हार्ट का आता है, और सुजोग में या एक्यूप्रेशर पॉइंट में है तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने का ये भी एक पॉइंट है। तो सब अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और पैर में भी एक पॉइंट होता है। उसके बाद यहाँ भी एक पॉइंट होता है, सीक्रेट एक्यूप्रेशर। ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, खाली बैठे बैठे 1-2 बार एक्टिव करना है। तो ज़्यादा दर्द होने लगा, ज़्यादा अटैक आने लगा, तो इसको आप खाली ये उंगली को अंदर से प्रेस करेंगे और उसको दबाएंगे, तो आपको जो शरीर में जो ब्लॉकेज हो गया कुछ हो, तो रिलैक्स होने का काम होता है। बहुत सारे पेशेंट को मैंने ऐसा किया है, नहीं जमा तो फिर ऐसा भी किया तो भी चल सकता है, जैसे आपकी जरूरत हो वैसे। तो आज हम शब्दोपचार तज्ञ में होने के कारण मेरा जो ब्रीद वाक्य है कि देवनागरी लिपि ये बोली भाषा न होके जो बोली वाक्य है और देह भाषा भी, इसमें से सप्त चक्र जो होते हैं, सप्त चक्र के हर सप्त चक्र को एक एक बीज मंत्र दिया है, उसके बीज वो बीज मंत्र है। तो आज हम अनाहत चक्र में जो बीज मंत्र है, जो यम, ये मुख्य बीज मंत्र है, उसके 12 उपबीज मंत्र होते हैं। उसमें से यो उपबीज मंत्र है, वो वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। वो यानी महाराष्ट्र में जो विठल क्रिया होती है, विठल नाम की जो देवता है, उसको जो हमारे विलेज में से लोग बहुत सारे उसको एवेट करते हैं, जैसे ठला कर दे, तो यहाँ से एक्टिवेशन वाइब्रेशन होता है। और भगवान का नाम लो, और वाइब्रेशन भी सूक्ष्म वाइब्रेशन हार्ट के पास आता है। इससे आओ, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विठल क्रिया कैसे की जाए। जैसे श्वास भरेंगे,
श्वास ऐसा करेंगे, फिर ऐसा छोड़ेंगे तो ऐसे ठलो 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 ऐसा करेंगे तो वो जो हार्ट की पंपिंग के लिए आपको वाइब्रेशन मिलेगा, यानी कि उसको काम करने की जो घटना है वो यानी कि स्वास्थ्य यानी कि अच्छा आदमी के लिए है, बीमार आदमी के लिए, और दूसरा सिस्टम है वो आपको बाद में होता था। तो ये ऐसा ठलो 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 ऐसा करेंगे, और ये तो लंग्स और हृदय दोनों को भी एक्टिव करता है। तो हमको आज ज़्यादा से ज़्यादा किसको ज़्यादा वाइब्रेशन करना है, तो हृदय को यानी हार्ट को वाइब्रेशन करना है। तो उसमें से जो व्यंजन ठ है और ठ को और यू ऊ जो होता है स्वर उसको लगाएंगे ठू ठू, जैसे ठो ठो ठू 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 ठू, तो ठू करेंगे तो खाली यहाँ वाइब्रेशन मिलेगा। ये कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको टाइम मिले ऐसा भजन महाराष्ट्र में किया जाता है, तो वो सारा उनका हृदय का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो आप भी करके देखो, जैसे कि ठू ठू ठू, जैसे कपालभाति करते हैं तो ठू 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 ठू, इस बार ऐसे करेंगे तो आपके हृदय की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम तो सारे वाइब्रेशन उसको बिल्कुल हृदय को भी सप्लाई होने की जरूरत होती है। उनके भी जो 3 वेन्स सिस्टम में तो उनको सप्लाई नहीं होती, वो अटैक आके हृदय भी अपना काम करना बंद करें। इसलिए हृदय को भी अच्छी तरह से ब्लड को सप्लाई होने के लिए यह सारी क्रिया आप करेंगे तो आपको बहुत सारा रिजल्ट आ सकता है, यानी कि आप स्वस्थ हो सकते हैं और खुद भी स्वस्थ होंगे और दूसरों को भी आनंद देखेंगे। तो आज के दिन मेरे ख्याल से इतना बहुत है। अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक लेके आपके सामने आता हूँ। जय श्री राम।